प्रभु का वचन वचन का अध्ययन करने के लिए हम आए हैं। हम कई जगह से हम इस है ना ऑनलाइन के द्वारा जूम माध्यम के द्वारा हम जुड़े हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम जुड़े हैं। प्रभु हमें सहायता करे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करें। और मेरे बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम परिवार समेत बीकानेर बीकानेर राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान का एक जिला है। और राजस्थान में रहकर हम प्रभु की सेवा करते हैं। पिछले 13 साल हम बीकानेर में रहते रह के हम प्रभु की सेवा में हैं। बीकानेर एक बंजर भूमि है, एक बंजर भूमि है, मरुस्थल है। आप लोग शायद सुना हुआ होगा, थार मरुभूमि सुना है ना। जी 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 ब्रदर जी, सुना है, देखा भी है राजस्थान। थार जय। मरुभूमि, जी जी जी। थार मरुभूमि में हम रहते हैं। परमेश्वर हमें केरल से यहाँ लेके आया है ना। पहले 10 साल है ना, 2001 से 2010 तक हम मुंबई में रहकर प्रभु की सेवा की। फिर वहां से प्रभु हमें यहाँ लेके आया और प्रभु के अनुग्रह में अब तक प्रभु हमें हम सबको संभाल के रखा। और यहाँ के छोटे मंडली है और दो तीन 3 गांव में हमारे विश्वासी लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं। आप लोग यहाँ की सेवकाई के लिए विशेषकर प्रार्थना करना है। भाई दीपू है ना, भाई दीपू को मैं देखा नहीं, लेकिन प्रिय भाई मुझे बुलाया और कहा आप बाइबल क्लास लेना। तो प्रभु ऐसा प्रभु की अगुवाई में मैं विश्वास करता है कि ये प्रभु का अगुवाई है, परमेश्वर का अगुवाई है। और परमेश्वर आज मुझे एक अवसर दिया आपके बीच में आकर प्रभु का वचन सुनाने के लिए। वचन हम मिलकर अध्ययन करेंगे, है ना। हम मिलकर अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा हमें हमारा शिक्षक है, टीचर है। पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। आज का विषय क्या है? आज का विषय एक सच्चा शिष्य का गुण है ना। एक सच्चा शिष्य का गुण। हम परमेश्वर के वचन से इस टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, है ना। मेरा कुछ दिमाग से मैं कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, है ना। एक सच्चा शिष्य का गुण क्या कैसे होना है, एक सच्चा शिष्य कैसे होना है, परमेश्वर का वचन क्या बताते हैं। हम प्रभु के वचन से हम मनन करें, है ना। देखो, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको शिष्यत्व के लिए बुलाया है ना। एक एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु आपको प्रभु मुझे शिष्यत्व के लिए बुलाया है। और ये प्रभु यीशु मसीह जब है ना कईयों को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो ले, है ना। फॉलो मी, फॉलो मी। प्रभु कहते हैं, जिसको बुलाया ना, प्रभु कहते हैं मेरे पीछे हो ले, है ना। फॉलो मी। प्रभु को पीछे करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है ना। एक शिष्य गुरु के पीछे चलते हैं। एक शिष्य कौन है? अपने गुरु का पीछे चलने वाला है शिष्य। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है। हम उसका शिष्य है, हम उसका शिष्य है। तो प्रभु हमसे हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवन कैसे होना है, प्रभु का शिष्य कैसे होना है। ये 3-4 बात मैं आपके सामने
रखकर मैं मेरा संदेश में समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, पहला गुण, एक शिष्य इस संसार से अलग होकर जीने वाला एक व्यक्ति है ना। प्रभु का शिष्य इस संसार से अलग होकर रहने वाला एक व्यक्ति है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय, उसका 19वां वाक्य। कोई पढ़ सकता है ना। सिर्फ मैं भाषण दे के मैं समाप्त करना नहीं चाहता हूं। आप पढ़ना है, मुझे पढ़ के मदद करना है। 15, यूहन्ना 15, उसका 19वां वाक्य पढ़िए। थोड़ा जल्दी करना है ना, समय 8 जी बजे सर, तक जी है। सर, पढ़ रहा है, पढ़ रहा हाँ, कोई नहीं है पढ़ने के लिए? यदि कोई? तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु हम्म, इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को है ये कह रहे, ये वाक्य है ना। 13वां अध्याय से 17वां अध्याय तक हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर रूम डिस्कोर्स। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ सिर्फ उनके शिष्यों के साथ होकर उनको प्रभु कुछ बातें बता रहे। उसमें एक वाक्य हमने अभी पढ़ा, 19वां वाक्य में लिखा है, आ, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं शिष्यों को देकर? तुम संसार के नहीं। एक शिष्य संसार के नहीं, है ना। ये बात हमारे हृदय में है, बसना है। आप और मैं, हम प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है तो आप और मैं इस संसार का नहीं है। यहाँ क्या लिखा? प्रभु कहते हैं कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। क्या प्रभु कहते हैं? है आपको, मुझको, है ना। प्रभु इस संसार से हमें चुन लिया है, हमें अलग किया है। प्रभु हमें इस संसार से हमको अलग कर दिया, इस संसार से हमें अलग किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि एक शिष्य के जीवन में अलगावट का जीवन, अलगावट का जीवन है। प्रभु कहते हैं उसका कारण, हम क्यों इस संसार से अलग होकर जीना है ना। एक शिष्य है इस संसार से अलग होकर रहना क्यों? हम एक वाक्य पढ़ेंगे, यूहन्ना 17वां अध्याय, उसका 14वां वाक्य है। हम पढ़ेंगे, कोई मदद कीजिए, पढ़कर मुझे मदद करना है। तो जो मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया ना। प्रभु कहते हैं मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, है ना। पिता का वचन पहुंचा दिया। और क्या लिखा है? क्योंकि जैसा और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, है ना। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। प्रभु क्या कहते हैं? आप और मैं इस संसार के नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु इस संसार का नहीं है, हमारा गुरु इस संसार के नहीं है। ये संसार किसका है? हम पहला यूहन्ना 5:19 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:19 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है पहला यूहन्ना 5:19 में?
हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। प्रभु कहते हैं तुम इस संसार का नहीं है ना। एक शिष्य इस संसार का नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार, यीशु मसीह हमारा गुरु इस संसार का नहीं। इस संसार, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं हम, ये संसार दुष्ट के वश में है ना। हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, इस संसार के ईश्वर है ना, इस संसार के ऊपर कौन प्रभुता करते हैं? इस संसार के ऊपर कौन प्रभुता करते हैं? दुष्ट आत्मा। हम एफेसियों के पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 2 वाक्य में लिखा, हम पढ़ते हैं, आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम है, इस संसार के ऊपर प्रभुता करते हैं। उनके दुष्ट आत्माओं के सेना इस संसार के ऊपर प्रभुता करते हैं। जब मनुष्य पाप किया, आदम ने पाप किया, इस संसार के ऊपर अधिकार शैतान को मिल गया। पाप के कारण इस संसार दुष्ट के वश में हो गया है। सो आज हम इस संसार के अनुसार हम नहीं जीना है, क्योंकि इस संसार के ऊपर इस दुष्ट शक्तियां प्रभुता करते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य के चाल चलन इस दुष्ट के प्रभाव में है। उनका हृदय, मनुष्य का हृदय अंधेरी हो गया। शैतान ने क्या कर दिया? मनुष्य को, है ना, मनुष्य के आंख को, आत्मिक आंख को अंधा कर दिया है। और उसका चाल चलन उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है, उसके चाल चलन। इसलिए हम इस संसार के सदृश नहीं होना है ना। रोमियो के पत्री 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय के 2 वाक्य है, वहां हम पढ़ते हैं, हम इस संसार के सदृश नहीं बनना है। इस संसार के सदृश नहीं बनना है? इस संसार से अलग रहना है। अलग रहना मतलब हम है ना, हिमालय में जाकर रहना, ये नहीं है। क्या एक अकेला एक पहाड़ में जाके रहना या एक जंगल में जाके रहना? प्रभु क्या कहते हैं? इस संसार से अलग रहना मतलब इस संसार के रीति के अनुसार नहीं चलना है। उसके चाल चलन के अनुसार हमारे चाल चलन नहीं होना है, क्योंकि हम अलग होकर रहने के लिए बुलाया गया है। देखो, संसार में लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं। संसार में लोग क्या करते हैं? लालच होकर पैसा कमाने के लिए बहुत सारे गलत रास्ता अपनाते हैं और है ना, झूठ बोलते हैं। दुनिया के लोग बहुत चालाकी है और क्या क्या करते हैं ना, बहुत से बातें, ऐसा बातें हम बोल भी नहीं सकते। ऐसे बातें, ऐसे काम दुनिया के लोग करते हैं जो उद्धार नहीं पाए, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। उन लोगों के चाल चलन के अनुसार हम नहीं चलना है। हम इस संसार से अलग होकर रहना। प्रभु का वचन कहते हैं, अविश्वासियों के साथ, है ना, क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों उसका वाक्य उसका 6वां अध्याय में लिखा है, 6वां अध्याय, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में
न जूतो। 6वां अध्याय के 14वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, इस संसार से अलग होकर रहना मतलब अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। जब गलत गलत बात होते हैं, हमारे दोस्त लोग या हमारे साथ जो काम करते हैं, वो गलत रास्ते में जाते हैं, गलत बातें करते हैं, तो हम वहां बैठना नहीं। वह जहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 और उसका पहला वाक्य में लिखा है, भजन संहिता उसका पहला वाक्य, पहली 1 और उसका पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। वहाँ क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, देखो, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। इस संसार से अलग होकर रहना मतलब हम क्या करना है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा नहीं रहना है, टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है ना। जहां दारू पीते हैं, गाली देते हैं, वहां जाकर बैठ के हम भी मजा नहीं लेना है? देखो, हम विश्वासी हो, इन जब ऐसे गलत बातें होते हैं, ऐसे समय हमारे ऐसे लोगों से हम क्या करना है? ऐसे लोगों से हम दूर रहना है, गलत रास्ते में नहीं जाना है, संसार से अलग होकर रहना है। अगर हम इस संसार से मिलजुल कर जाए तो दो बात मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। एक है, परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर आएगा। अगर हम प्रभु का शिष्य कहकर प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, और फिर हम इस संसार के पीछे हम जाते हैं, संसार के लोगों के साथ संगति रखकर हम, है ना, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में हम जूते हैं, तो है ना, परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर आएगा। इज़राइल के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, इज़राइल के इतिहास हम पढ़ेंगे तो इज़राइल लोग वहां के लोगों के साथ, कनानी लोगों के साथ मिलजुल के गए, तो परमेश्वर का कोप इस्राएलियों के ऊपर आया। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। प्रभु चाहते हैं कि हम अलगावट का एक जीवन हम जीना है, नहीं है तो परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर आएगा। देखो, आजकल विश्वासियों के बीच में हम ऐसा एक अलगावट का जीवन देख नहीं पा रहे हैं, है ना। ये दुख की बात है? आजकल संसार विश्वासियों के बीच में आ गया, संसारिक बन गया। विश्वासी लोग स्वर्गीय नागरिक है, हम स्वर्गीय नागरिक है, लेकिन विश्वासियों के अंदर बहुत सांसारिकता हम देख सकते हैं, बहुत संसारिकता, वेशभूषण में, है ना, एक अलगावट नहीं है, वस्त्र धारण में अलगावट नहीं है, हमारे चाल चलन में अलगावट नहीं है। बहुत दुख की बात है। हम विश्वासियों, हम परमेश्वर के लोग एक अलगावट का जीवन जीना है। लूत लूत के बारे में हम पढ़ते हैं। लूत अब्राहम के साथ निकला, मेसोपोटामिया से, ऊर देश से निकल के अब्राहम के साथ, है ना, सफर करके कनान देश पहुंचा। लेकिन क्या हो गया? धन संपत्ति बढ़ गया। फिर अब्राहम से अलग होकर वो सोदोम गोमोरा जाने के लिए वो निर्णय लिया है। सोदोम गोमोरा किस प्रकार का एक जगह था। वहां के लोग, है ना, नैतिक नैतिक रीति में वो, उनका मॉरल स्टैंडर्ड बहुत नीचे था, बहुत नीचे था। और उसके वजह से परमेश्वर का कोप उस सोदोम गोमोरा के ऊपर आया।
लोत वहां जाने के लिए निर्णय लिया। वहां के लोग इतना मॉरल स्टैंडर्ड उनका इतना नीचे था, वहां जाने के लिए भी वो तैयार हो गया। बहुत कॉम्प्रोमाइज समझौता किया। उनका बेटियां, है ना, उनका पत्नी, वो सब, है ना कितना, है ना, उनका मॉरल स्टैंडर्ड नीचे हो गया। और हम देखते हैं लोत का पत्नी पीछे देखा, सोदोम छोड़ने के लिए मन नहीं है, उनके अंदर संसार आ गया। ऐसे कई विश्वासी, कई, है ना, जो विश्वासी कहकर, शिष्य कहकर कई लोग हमारे बीच में हैं, लूत के पत्नी जैसे, उनका अंदर संसार है। पीछे देखते हैं, पीछे ही देखते हैं, ओ संसार कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, सोदोम गोमोरा कितना अच्छा है ना। कई विश्वासियों का मन में, है ना, ये संसार आ गया। दुख की बात है, उनका जीवन वो नमक के खंभ जैसे बन जाएगा। और है, उनके बेटियों के बारे में, लोत के बेटियों के बारे में हम देखते हैं, ये संसार में जाने के कारण उनके बेटियों का नैतिक स्वभाव में बहुत बड़ा गिरावट आया। जो पाप उन्होंने किया वो करने में उनको डर नहीं लगा। इसका कारण है संसार के साथ समझौता किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम, है ना, हमारे जीवन को संभालना है, हमारे परिवार को संभालना है, संसार हमारे अंदर आने नहीं देना है। एक विश्वासी के अंदर संसार कभी नहीं आना। इस संसार में रहकर फिर हमारा काम क्या है? 3-4 बात मैं बताना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस पहाड़ी उपदेश में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम इस जगत की ज्योति। 5वां अध्याय का 14वां वाक्य, तुम जगत की ज्योति हो। इस जगत, इस संसार दुष्ट के वश में है, अंधकार भरे हैं, लेकिन आप और मैं इस जगत की ज्योति है। इस जगत की ज्योति, हम प्रकाश देना है। वी मस्ट शाइन एज लाइट, है ना। हम फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 14वां वाक्य हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? 14 नहीं है, 15 वाक्य, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जलते दीपकों के समान हम दिखाई देना है ना। चारों तरफ, हमारे चारों तरफ अंधकार है। आप और मैं इस संसार में, इस जगत में जलते दीपकों के समान है। ज्योति देना है, अंधकार दूर होना है, दूर होना है। दूसरा दूसरा बात है, जब हम इस संसार में जब रहते हैं, संसार में जब हम रहते हैं, क्या करना है? यूहन्ना, उसका यूहन्ना, यूहन्ना के सुसमाचार, उसके 17वां अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय, और उसका, है ना, 4था वाक्य हम पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यीशु मसीह जब इस जगत में था, इस संसार में था, यीशु मसीह क्या क्या किया है? जो पिता ने उसको जो कार्य दिया है वो पूरा किया, है ना। इस पृथ्वी में जब हम इस जगत में जब हम रहते हैं, हम परमेश्वर का कार्य पूरा करना है और हम उसको महिमा देना है। परमेश्वर का इच्छा हम पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय में, और वहां लिखा है, प्रभु इस पृथ्वी में आने का, इस संसार में आने का
एक ही मकसद है, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए आया। आप और मैं जब इस संसार में रहते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करके हम जीना है। इस संसार में हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करके जीना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप और मैं इस संसार से अलग होकर जीना है। एक विश्वासी कौन सा भी परिस्थिति में हो, आप और मैं इस संसार से अलग होकर रहना है। दानियल के जीवन एक है ना, उनका एक अच्छा एक नमूना हम देख सकते हैं। दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल के पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, दानियल के पुस्तक पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। और दानियल एक जवान लड़का था, यरूशलेम से उनको लेके आया, बंधुआई में लेके आया। और ये दानियल दानियल को राजा नेबुकदनेस्सर ने उनको चुनकर उनको ट्रेनिंग देने के लिए कई जवानों को चुन लिया, उसमें दानियल को भी चुना। और दानियल को और जो जो जवान भाइयों को जो राजा ने चुना, उनको राज भोजन दिया। उसमें है ना क्या है, दारू भी था, खाने के लिए ऐसा चीज था जो लेविया व्यवस्था के अनुसार, जो वचन के अनुसार मना किया गया है। तो दानियल है ना, राज भोजन को देखकर कहा, मैं इस भोजन खाकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। सो हम जब हम इस संसार से अलग रहना है, जब इस संसार आपको प्रलोभन देते हैं पाप करने के लिए, संसार आपको परमेश्वर से खींचते हैं, तो हम क्या करना है? दानियल जैसे हम निर्णय लेना है, इस संसार से अलग होकर हम रहना। एक सच्चा शिष्य का गुण वो ये है, वो इस संसार से अलग रहते हैं। दूसरा गुण क्या है? एक वाक्य हम पढ़ेंगे उसके लिए, यूहन्ना के 8वां अध्याय और उसका 31वां वाक्य हम पढ़ेंगे, है ना। दूसरा गुण क्या है? यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 31वां वाक्य। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं, ये यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, है ना। एक सच्चा शिष्य परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, है ना, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। ये दूसरा गुण है ना। अगर आप अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, तो ये बहुत ये बात आपका मेरे जीवन में होना जरूरी है। क्या है? वचन में बने रहना है। आजकल है ना, कई लोग कहते हैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वचन में बने नहीं नहीं रहते हैं, वचन में नहीं बने नहीं रहते। ये देखो, कई लोग बोलते हैं हम है ना, हम एक ऐसा युग में हम रहते हैं, मॉडर्न एज है, मॉडर्न, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, और है ना साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं। तो है ना, ये सब क्या है? बाइबल 2000 4000 साल पहले लिखे गए पुस्तक है ना। कई बातें हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत है ना, इस दुनिया के साथ चलना है करके सोचने वालों, आप अगर ऐसे सोचते हैं तो आप पर सच्चा 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 शिष्य नहीं है। प्रभु का सच्चा शिष्य उस प्रभु के वचन में
बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं। कौन सा भी परिस्थिति हो, वचन में बने रहते हैं, वो है सच्चा शिष्य। हम वचन में कैसे बने रह सकते हैं, है ना? वचन में कैसे बने रह सकते हैं? मैं कुछ बातें प्रभु का वचन से मैं बताना चाहता हूँ। वचन में बने रहने के लिए हम उस वचन को दिन रात मनन करना है ना? एक वाक्य हम पढ़ेंगे, यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वाक्य 8वां वाक्य हम पढ़ेंगे। यहोशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय 7 और 8वां वाक्य हम पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ, 8वां वाक्य व्यवस्था भी। की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ, क्योंकि यहाँ ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह प्रभु के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहोशुआ से क्या कहते हैं? यह व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। सो आपका मन में, आपके चित्त में प्रभु का वचन रखना है, हमेशा सोचना, उस वचन के ऊपर आपका ध्यान होना है, उस वचन के ऊपर हम मनन करना है। अगर परमेश्वर के वचन में हम बने रहना है तो हमारे मन में, हमारे मन में प्रभु का वचन होना चाहिए। दिन रात उस वचन के ऊपर हम क्या करना है? दिन रात हम उस वचन के ऊपर ध्यान करना, मनन करना है? प्रभु का वचन हमारे हृदय में रखने के लिए हम कोशिश करना है। भजन संहिता 119 में है, वहां हम देखते हैं परमेश्वर का हृदय हमारे हृदय में हम रखना है और उसके लिए हम प्रयास करना है। और उस वचन को सिर्फ हमारे हृदय में हम मनन करके, हम हमारे हृदय में रख के उतना नहीं है, उस वचन के अनुसार करना है। 24/7, 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे हैं, 24 घंटे हम परमेश्वर के वचन हम पालन करना है। हमारा जीवन उस वचन में केंद्रित होना है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, पहला हम सोचना है क्या ये सही है या नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, है ना? पर दानियल के बारे में हम अभी सुना है ना, दानियल का जीवन उस वचन में केंद्रित था। है, जब भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं, पाप करने का प्रलोभन आते हैं, हम सोचना है क्या प्रभु का वचन क्या कहते हैं, और हमारा जीवन उस वचन में केंद्रित होना बहुत आवश्यक है ना? वचन में बने रहना है तो वचन हमारे हृदय में हम रखना है, हम हमेशा उस वचन पर ध्यान देना है, मनन करना है, उस वचन के अनुसार हम चलना है। उतना नहीं, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 8वां वाक्य हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका 8वां वाक्य हम पढ़ेंगे। आठवां वाक्य पढ़िए। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और 9वां नहीं 7वां वाक्य पढ़िए।
और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, देखो परमेश्वर के वचन में कैसे हम बने रह सकते हैं, क्या करना है? घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना है। किसकी चर्चा करना है? परमेश्वर का वचन की चर्चा करना है। बाल बच्चों को समझाना है। आप परिवार में जब बैठे हैं या अकेले बैठे हैं, आप प्रभु का वचन क्या करना? वचन की चर्चा करना, उसके मनन करना, अकेले बैठकर प्रभु का वचन है ना बोलना है। परमेश्वर के वचन, एक शिष्य परमेश्वर का वचन में बने रहना है। अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है तो हम बदलना है। प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे, प्रभु का वचन हमें है ना हमें स्मरण दिला रहे हैं। एक सच्चा शिष्य कैसे होना है? ऐसे चर्च में जाके एक मसीह जीवन ऐसा ना हम तृप्त होते हैं, चर्च में जाते हैं, संगत में जाते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहते हैं हम इस संसार से अलग होकर रहना, दूसरा हम इस परमेश्वर के वचन में बने रहना है। कौन सा भी परिस्थिति हो, हम इस संसार में जब हम रहते हैं, हम इस वचन में बने रहना है। कैसे बने रह सकते हैं? हमेशा उस वचन के ऊपर मनन करना, उस वचन के ऊपर चर्चा करना, उस वचन के अनुसार चलना। हमारा जिंदगी उस वचन में केंद्रित रहना है, उस वचन में केंद्रित रहना। क्या हमारे जीवन इस वचन में केंद्रित है? जो भी निर्णय आप लेते हैं, मैं लेते हैं, क्या इस वचन के आधार पर है? ये बात हमें सोचना है। प्रियो, इस वचन के अनुसार चलने से बहुत आशीष है। इस वचन के अनुसार चलने से बहुत आशीष है। हम पढ़ेंगे है ना, दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, दूसरे तिमुथियुस तीसरा अध्याय, देखो उसका 14 वाक्य से हम पढ़ेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह। जो बातें आपने सीखा है ना परमेश्वर के वचन से, उस वचन में दृढ़ बना रह करके पौलुस तिमोथियुस को बताते हैं। वचन में बना रह, जो आपने सीखा है, जो आपने सुना है, जो आपने विश्वास किया है, उस वचन में बना रह। और 15वां वाक्य में लिखा है उस वचन के बारे में, पवित्र शास्त्र तूने जाना है, बचपन से तूने जाना है, और वो क्या कर सकते हैं? तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। अगर आप इस वचन में बने रहते तो तुम्हें बुद्धिमान बनाते हैं इस वचन। और 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर आप इस वचन में बने रहते तो आपके जीवन में ये वचन आपको समझाएंगे, सुधारेंगे, धार्मिकता की शिक्षा देंगे, आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। और आपको है ना परमेश्वर का वचन है भले कामों के लिए आपको तैयार करेगी। तो परमेश्वर का वचन में बने रहना, प्रभु चाहते हैं कि शिष्य परमेश्वर के वचन में बने रहना, और उस वचन में बने रहने से है ना उनके जीवन में बहुत बहुत लाभ है, बहुत फायदा है, प्रभु का वचन कहते हैं। और एक शिष्य वचन छोड़कर नहीं जाएगा, वचन छोड़कर नहीं जाएगा।
क्योंकि हम देखते हैं, है ना, यूहन्ना के 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 6वां अध्याय, यूहन्ना के 6वां अध्याय उसका 68 वाक्य 68 68 में हम पढ़ते हैं। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ, देखो, प्रभु को छोड़कर कई लोग, है ना, कई लोग छोड़ के गए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं 60 वाक्य 60 में लिखा है, वो लोग, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है, कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है। इसलिए कई लोग क्या किया, प्रभु को छोड़कर चले गए। तो प्रभु चेलों से, ये 12 चेलों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब शीमो ने ये उत्तर दिया, क्या कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। किसके पास जाए? तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं। प्रिय भाइयों बहनों, एक सच्चा शिष्य है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाएंगे, इस वचन में बने रहेंगे, क्योंकि एक सच्चा शिष्य जानते हैं कि इस वचन में क्या है, अनंत जीवन है। जो चंगाई के लिए आया, जो भौतिक आशीषों के लिए आया है, वो लोग छोड़ के जाएंगे, प्रभु को छोड़ के जाएंगे। वो सच्चा शिष्य नहीं है, वो सच्चा है, सच्चा शिष्य नहीं है, सच्चा चेले नहीं है। एक सच्चा शिष्य कौन सा भी परिस्थिति हो, प्रभु का वचन छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वचन में क्या है, अनंत जीवन है। भजन संगीत में, भजन संहिता 119 हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 है, 119 और उसका 103 हम पढ़ेंगे। तेरे 119 वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ना, भजन संगीतकार कहते हैं, देखो उनके जीवन में उन्होंने वचन का महत्व समझ लिया और उन्हें छक कर देखा, और वचन कितना मीठा है। ऐसा वो कहते हैं, मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है, स्वीटर देन द हनी। ओ, है ना, एक प्रभु का भक्त, है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर सच्चा विश्वासी, वो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वचन, है ना, कितना मीठा है, ये वचन कितना बहुमूल्य है, ये वचन अनंत जीवन दे सकते हैं, और इस वचन में बने रहेंगे। प्रभु हमें सहायता करे इन बातों को समझने के लिए, है ना। 2 बात हमने देखा, तीसरा तीसरा बात हम देखकर हम समाप्त करेंगे। एक सच्चा शिष्य है का गुण है, कैसे होना है। तीसरी बात जानने के लिए हम एक वाक्य पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28 और 29वां वाक्य। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29वां वाक्य पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, ये क्या प्रभु क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। गुरु कहते हैं, गुरु शिष्य को कहते हैं क्या है, मुझसे सीखो। क्या सीखना है गुरु से इस वाक्य में, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हमारा गुरु मन में दीन, नम्र है। प्रभु हमारे गुरु से ये बात सीखना है,
एक सच्चा शिष्य गुरु जैसे बनना है, उसके लिए प्रभु ने आपको मुझको बुलाया। ऐसा कुछ चंगाई के लिए या कुछ दुनिया में कुछ आशीष देने के लिए है, स्वर्ग में लेके जाने के लिए। कई लोग सोचते हैं हाँ मैं उद्धार पा लिया, मैं स्वर्ग जाएंगे। प्रभु आपको मुझको बुलाने का एक मकसद है, क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना है। शिष्यत्व का मकसद क्या है? हम यीशु मसीह जैसे बना, हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, हमारे गुरु जैसे बनना। हमारा गुरु नम्र और दीन है। इसलिए पौलुस फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में कहते हैं, फिलिपी विश्वासियों को जब ये बात लिखते हैं, पत्री लिखते हैं, उस 5वां वाक्य में पौलुस क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम। 2 अध्याय का 5वां वाक्य से हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है ना। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम्हारा कौन है? शिष्य। प्रभु के ऊपर विश्वास किया विश्वासियों का स्वभाव कैसे होना है? यीशु मसीह का स्वभाव जैसे होना। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? क्या लिखा है ना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, स्वरूप में होकर भी, किस स्वरूप में? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, है ना। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। उन्होंने क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य करके दास का रूप स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। और लिखा है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। पिता परमेश्वर का तुल्य है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर का तुल्य है। पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, पुत्र यीशु मसीह भी सृष्टि करता है। पिता परमेश्वर आदि और अंत है, पुत्र यीशु मसीह भी आदि और अंत है। पिता परमेश्वर जीवन पिता परमेश्वर जीवन और मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। ऐसे जो भी पिता परमेश्वर का गुण है वो सब यीशु मसीह में हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह पिता का तुल्य है, लेकिन वो पिता का अधीन में रहा। ये उसकी नम्रता है, दीनता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वासी कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं, क्या एक दूसरे के अधीन में रह सकते हैं? कलीसिया में है, प्राचीन लोग हैं, प्रभु के दास हैं। अगर कोई अगर अब प्रभु का दास कुछ कहते हैं, क्या उनके उन बातों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार है? या हम क्या सोचते हैं क्यों, कौन है ये, इनको क्यों, इनका बात क्यों मैं मानना है, ऐसे सोचते हैं। कई बार हमारे अंदर ये नम्रता नहीं है, ये दीनता नहीं है। कई बार हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर घमंड है, अहंकार है, स्वयं, है ना। मैं कौन हूं जानते हैं, मैं कौन हूं, ऐसा जो हमारे दिल में जो आई, मैं, है ना, ये हमेशा हमें क्या करते हैं, हमारे अंदर एक रुकावट का कारण क्या। हम क्या करना, उस आई को, मैं को क्या करना है? क्रूस चढ़ाना है, नम्र होना है। प्रभु नम्र हो बन के, है, नम्र बन के इस दुनिया में आया। हम देखते हैं है प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र होकर उन्होंने अपने शिष्यों का पाँव भी धो दिया, शिष्यों का पाँव धोया।
यूहन्ना 13वां अध्याय में हम इस बात को हम देखते हैं। पांव धोना का काम एक दास का काम है। प्रभु यीशु मसीह उस काम भी करने के लिए तैयार हो गया, हमारे लिए एक नमूना रखा, हमारे लिए एक नमूना रखा। यीशु मसीह दास बन के आया, शिष्यों का पांव धोया। आप और मैं हमारे गुरु जैसे बनना है, हमारे गुरु जैसे बनना है। हम एक दूसरे को सेवा करना है, एक दूसरे को सेवा करना, एक दूसरे के अधीन में रहना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हम यीशु मसीह का उस नम्रता को हम फॉलो करना है। यीशु मसीह क्या किया है जब इस दुनिया में आया, किसके साथ उनके किस किस लोगों के साथ चला, है ना? शिष्यों को चुना तो ये शिष्य लोग फिशरमैन थे, मछुआरे, है ना? ये लोग मछली पकड़ने वाले लोग, 3-4 लोग मछली पकड़ने वाले थे, ऐसे लोग थे। समाज में जो है ना, जो इतना वो बड़े लोग नहीं है, कम छोटा लोग हैं, है ना, ऐसे लोगों के साथ चला। समारिया गांव में गए, समारिया में गए, वो लोग है उनको क्या कैसे देखते? यहूदी लोग उनके साथ संपर्क नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह वहां गया, उनके दीनता, उनके नम्रता हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, है ना, समाज में जिसको तिरस्कार किया है, उन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह चला, संपर्क रखा। प्रभु यीशु मसीह का दीनता है। प्रभु हमें सहायता करे। आई मस्ट डिक्रीज, ही मस्ट इंक्रीज। वो बढ़ना, मैं घटना है। जो प्रभु के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं, वो सबका दास बनना है, प्रभु ने सिखाया। जो नम्र होकर अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा उसके ऊपर होगा। तो आज 3 बात हमने देखा है। पहली बात है एक सच्चा शिष्य संसार से अलग होकर वो एक अलगावट का जीवन जीते हैं। दूसरा है एक सच्चा शिष्य वचन में बने रहते हैं। तीसरा, एक सच्चा शिष्य है नम्र और दीन होकर एक नम्रता के जीवन दिखाएंगे। उनका जीवन वो नम्र होगा, नम्र जीवन उनका, वो एक है ना दीन होकर, है ना, एक दूसरे के अधीन में रहकर ऐसा एक जीवन होगा, एक सच्चा शिष्य का जीवन। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु का नाम महिमा हो। एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिय भाई को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे बाइबल स्टडी के लिए वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे जो मौका मिला, उसके लिए मैं प्रिय भाई को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर, सुंदर वचन के लिए। आपने सुंदर और मधुर वाणी में और शुद्ध हिंदी में परमेश्वर के वचन को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको